रतन को पास के जंगल में ही एक बहुत ही डरावने हिस्से में जाने के लिए कहा था, जहाँ पर लोगों का मानना था कि किसी राक्षस का निवास है। तो जमींदार ने रतन से कहा था कि राक्षस के पास एक ऐसा तेल है जिस तेल के इस्तेमाल से किसी भी बीमारी को दूर किया जाए। जमींदार ने रतन को वह तेल लाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि उसकी पुत्री पिछले कई सालों से एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिसका कोई इलाज न था। इन बातों को ध्यान करते हुए रतन जंगल की ओर चल देता है, लेकिन उसको रास्ता सही से पता नहीं होता है कि जंगल में कहाँ पर उस राक्षस का बसेरा है। वह जंगल में चलता रहता है और थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद में उसकी वहाँ पर आंख लग जाती है और आसमान से एक उड़ता हुआ जख्मी बाज उसके ऊपर आकर गिर जाता है। रतन की तुरंत आंख खुल जाती है और उस जख्मी बाज को देखकर वह बौखला जाता है। बाज दर्द से तड़प रहा था। रतन पास ही के लगे जड़ी बूटी के पौधे से जड़ी बूटी तोड़कर उन पत्तियों से उसकी मरहम पट्टी कर देता है। पट्टी करने की कुछ देर बाद बाज अपने आप को कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा था और अचानक वह बोल उठता है, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। बाज को बोलते देख रतन अपनी जगह से खड़ा हो उठता है और पूछता है, कौन हो तुम? बाज जवाब देता है, मैं एक चमत्कारी बाज हूँ। मेरी ऐसी हालत एक जादूगर ने की है। मैं जैसे तैसे उसके चंगुल से बचकर यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ। तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? रतन अपने आप का परिचय देते हुए अपने साथ घटी सारी घटना बाज को बता देता है। बाज पहले तो कुछ सोचता है, फिर रतन को कहता है कि मैं तुम्हें उस राक्षस के इलाके में ले जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर रतन बड़ा ही खुश हो जाता है और बोलता है, जल्दी ले चलो मुझे उस राक्षस के पास। बाज रास्ता बताता है और बोलता है, चलते ही तुम उस राक्षस के इलाके में पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना वह बहुत ही खतरनाक है। उसको सिर्फ और सिर्फ उसके सवालों के जवाब देकर ही हराया जा सकता है। उसके बाद में वह तुम्हारा हर एक काम करेगा और तुम्हें उपहार भी देगा। और याद रखना, अगर तुमने उसके एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे। बाज की ये बातें सुनकर रतन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जमींदार से किए हुए वादे के चलते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देता है। दूर चलने के बाद में उसे एक भयंकर हंसी सुनाई देती है और उसके बाद एक भयंकर गर्जना के साथ राक्षस की आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम? यहाँ पर आने का अंजाम जानते हो? आज तक यहाँ पर जो भी आया उसको अपनी मौत के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिला। रतन पहले तो बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके कहता है, मैं रतन हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से चमत्कारी तेल लेने आया हूँ और वह मैं लेकर ही जाऊंगा। रतन के सामने अचानक एक दैत्याकार बहुत ही डरावना राक्षस प्रकट हो जाता है। उसके गंदे दांत और डरावनी शक्ल देखकर रतन के पसीने छूट जाते हैं। राक्षस रतन से बोलता है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी इन बहादुरी भरी बातों को सुनकर। मैं तुम्हें चमत्कारी तेल अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने मेरे इन 3 सवालों के सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें वो चमत्कारी तेल भी दूंगा और एक उपहार भी दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी धड़ को तुम्हारे सर से अलग कर दूंगा। रतन डरते हुए बोलता है कि मुझे पता है, अगर मैंने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मैंने किसी से वादा किया है, अगर मेरी मौत भी चली जाती है तो जाने दो, लेकिन मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। राक्षस अपना पहला सवाल रतन के सामने रखता है और बोलता है, वह क्या है जिसे पूरा भवन बड़ा होने पर भी वह जगह नहीं घेरता है? रतन यह सुनकर पहले तो चिंतित महसूस करता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से इस पहले का जवाब दे ही देता है। रतन बोलता है, वह प्रकाश है जो पूरा भवन भरने के बावजूद भी कोई जगह घेरता नहीं है। राक्षस अपना दूसरा सवाल रतन के सामने रखता है, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है? रतन फिर चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है। रतन लाख कोशिशों के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। रतन सोच ही रहा था कि राक्षस बोल पड़ता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ आकर अपनी मौत को गले लगा रहे हो। अब तुम्हारी उम्र इतनी ही है जो यहाँ मरने के लिए आ गए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही रतन को सवाल का जवाब मिल जाता है और वह बोल पड़ता है, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है उम्र। उम्र जितनी बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है। यह सुनकर राक्षस कह रहा उठता है और बोलता है, यह कोई बात नहीं, तुमने मेरे 2 सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन मेरे तीसरे सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाओगे। वह क्या है जिसमें फंसना आसान है पर निकलना नहीं? एक बार फिर रतन की मुश्किलें बढ़ जाती है और वह सोचने लगता है कि इस सवाल का जवाब तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। और वह अपने इष्ट देव को याद करते हुए बोलता है, हे भगवान, मैंने तुम्हें कभी भी सच्चे मन से याद किया है तो मेरी मदद करो, मैं इस मुसीबत से चाहकर भी निकल नहीं पा रहा हूँ। रतन अचानक अचंभित होकर, मैंने अभी क्या बोला? मुसीबत? इस मुसीबत में फंसना तो आसान था लेकिन निकलना नहीं। इतने में राक्षस बोलता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रतन जल्दी से बोलता है, मुसीबत? मुसीबत है तुम्हारे इस सवाल का जवाब। राक्षस को रतन का सवाल सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन उसके 3 सवालों के जवाब दिए जा चुके थे।
हैं। इसलिए वह रतन से बोलता है, तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। अब मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें चमत्कारी तेल भी दूंगा और मेरा चमत्कारी भैंसा भी तुम्हें दूंगा। इस चमत्कारी तेल को तुम जिस पर भी इस्तेमाल करोगे उसकी हर एक बीमारी का इलाज हो जाएगा और इस भैंसे से जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह भैंसा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक दिन में 2 ही बार तुम्हारी कहे अनुसार तुम्हें वह चीज ला कर देगा जो तुम्हें चाहिए। पर अगर तुमने तीसरी बार कोई इच्छा प्रकट की जो तुम्हें चाहिए तो यह भैंसा तुम्हारा वह हाल करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। रतन वह चमत्कारी तेल और चमत्कारी भैंसा लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। रतन सबसे पहले अपने घर जाकर उस चमत्कारी भैंसे को अपने घर में बांध देता है और जल्दी से चमत्कारी तेल लेकर जमींदार के घर की तरफ चल देता है। जमींदार के घर पहुंचकर वह उस तेल का इस्तेमाल करके जमींदार की बेटी को एकदम स्वस्थ कर देता है। जमींदार यह देखकर बहुत खुश होता है और रतन को बहुत सारा धन वह 5 बीघा जमीन देकर कहता है कि आज के बाद जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। रतन अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ हुई सारी घटना बता देता है।